प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मैं अपनी हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवा अध्याय महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित मेरा नया बचपन आपके सामने प्रस्तुत है। आधे से अधिक भाग हम इसका पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ ये सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक दिन की अपनी कक्षा मिस रही थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तबीयत खराब हो गई थी। राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्हें शेख सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसमें सैम सरिया लिख रखा है, शेख सरिया पुरस्कार है। और ये जो पुरस्कार है, इन्हें ये जो बिखरे मोती और उन्मादनी है, इस पर प्राप्त हुआ है। आगे देखिए आप, काफ़ी हम पढ़ा चुके हैं। लेखिका जब अपने बचपन को बुला रही होती है, जब उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के कारण उसे अपना जीवन भार स्वरूप नजर आता है, संसार झंझटमय नजर आता है, तब वो कहती है कि आजा बचपन एक बार फिर, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या कर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या कहती है कि हे मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से लौट करके आजा और अपनी जो पवित्र और सरल शांति है, आराम है, वो मुझे लौटा दे। मेरे दुख को दूर करने वाली तुम्हारी जो सहज थकावट को मिला देने वाली, थकावट को मिटा देने वाली जो दशा है, वो मुझे फिर से प्राप्त हो जाए। अर्थात बचपन में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के बावजूद भी मैं थकती नहीं थी और एक सरल सी सादगी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर हमेशा तैरती रहती थी। न कभी दुख था। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप और मेरी मन को मोहित करने वाली सरल सी मुस्कान और मेरा जो जीवन कलुषों से रहित था, वह मुझे वापस लौटा दे, जिसमें कोई पाप नहीं था, किसी के लिए छल द्वेष कपट नहीं था। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। लेखिका को संशय है, इसलिए वो व्यक्त कर रही है कि हे बचपन, क्या तू एक बार फिर से आकर के मेरे मन का जो दुख है, मेरे मन की जो टीस है, पीड़ा है, उसे वापस लौटा सकेगा। आगे कहती है, कविता का अंतिम भाग चल रहा है, महत्वपूर्ण भाग है। मैं बचपन को बुला रही थी,
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ माओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, वो मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा उससे यह क्या लाई, तो बोल उठी माँ खाओ, तो बोल उठी माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देख कर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, हाँ वह बचपन फिर से आया। तो देखिए लेखिका कह रही हैं, लेखिका तो कह नहीं सकते पर कवयित्री कहेंगे मित्रों, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि अभी तक मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, उसे बुला रही थी, अचानक मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी वो मुझसे बोली, और जैसे ही वो बोली नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मेरा जो घर है वो नंदनवन की भांति, नंदनवन की कुटिया की भांति खिल उठा। फूल जिस प्रकार बगीचे में खिलते हैं, वैसे ही मेरी बेटी की आवाज़ सुन करके अचानक मेरा जो घर है, मेरी जो कुटिया है, वो फूल के समान खिल उठी। माओ, ओ माँ, बेटी माँ के लिए विशेष स्नेहित होती है, और जब वो आकर के अपनी तोतली आवाज़ में आकर के कहती है माओ, ऐसा कहकर वो बुला रही थी, और शायद उसने मिट्टी खाई थी, मिट्टी खाकर आई थी, यानी शायद उसने मिट्टी खाई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और उसका मुंह मिट्टी से सना हुआ था, और वह अपने हाथ में मिट्टी का ढेला लेकर के मुझे खिलाने के लिए आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा। पुलक रहे थे अंग, उसका प्रत्येक अंग अंग रोमांचित था, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, आनंदित थी वो, डर भय नहीं था। द्रगों में कौतूहल था, हाँ उसकी आंखों में जिज्ञासा अवस्था थी। द्रगों में कौतूहल था छलक रहा, यानी उसकी आंखों में जिज्ञासा के भाव नजर आ रहे थे। तो जिज्ञासा के भाव इसलिए हो सकते हैं कि माँ खाएगी या नहीं खाएगी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और उसका जो मुंह है उस मुंह पर अत्यधिक प्रसन्नता थी। आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, और लालिमा का मतलब होता है एक तरह से चमक। उसके मुंह पर अत्यधिक प्रसन्नता और चमक थी, और चेहरे पर गर्व का भाव झलक रहा था, विजय का भाव था, जैसे वो किसी संग्राम को जीत के आई हो। मैंने पूछा बेटी यह क्या ले आई, क्या है तुम्हारे हाथ में? तो वो बोली माँ खाओ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बोली लो और इसे खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से,
इतना सुनते ही मेरा रोम रोम, मेरा हृदय खुशी से भर गया। मैंने कहा तुम ही खाओ, आप ही खाइए। इन सब बातों के दरमियान, इन सब बातों के दौरान पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, कि अब तक मैं जिस बचपन को खोया हुआ जान पड़ रही थी, वो बचपन एक बार फिर से मेरी बेटी के रूप में मुझे वापस प्राप्त हो गया है। उसकी मंजू, मंजू यानी सुंदर, मूर्ति यानी सूरत, उसकी सुंदर सूरत को देख करके मुझ में नया जीवन आ गया, यानी मैं और ज़्यादा उत्साहित हो गई। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, और अब मैंने अपने आप को अपनी बेटी के अनुसार ढाल लिया है। मैं उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, और वह जिस प्रकार तुतलाकर बोलती है, मैं भी उसी प्रकार तुतलाकर बोलती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं भगवान स्वरूप होते हैं, हम सभी के घरों में हैं, थे और होंगे भी, तो उनके साथ तुतलाकर बोलना बड़ा अच्छा लगता है। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, और मैं खुद अपनी बेटी के साथ साथ अपने आप को बच्चे के रूप में पाती हूँ, या खुद बच्ची बन करके उसके साथ खेलती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। मैं अपने बचपन को बरसों से खोज रही थी, और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस बचपन को मैंने अब तक छोड़ दिया है, जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया, और अब मुझे एक बार फिर से प्राप्त हो गया है। कैसे प्राप्त हो गया? बेटी के रूप में। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो वो बचपन जो था, एक बार छोड़ कर के मुझे चला गया था, मैं अब युवा हो गई थी, वो मुझे फिर से बेटी के रूप में प्राप्त हो गया है। अब मैं अपनी बेटी के साथ खाती हूँ, खेलती हूँ, जीती हूँ उसके साथ साथ। एक माँ, स्त्री जब माँ के रूप में नया जीवन प्राप्त करती है, तो वह समस्त रिश्ते नातों से कहीं ज़्यादा बढ़कर के अपने पुत्र को महत्व देती है, अपनी पुत्री को महत्व देती है, और उसी में उसे अपना बचपन, अपना आवरण नजर आता है। इसी उद्देश्य को लेकर कवयित्री ने अपनी ये कविता लिखी है। भाषा जो है वो बिल्कुल सरल, सुबोध और बोधगम्य है। शैली भी सरल ही है, कहीं कहीं खड़ी बोली का पुट दे रखा है, और खेलती खाती जो शब्द आए हैं, ये जो शब्द हैं, खेलती खाती, खैवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। बचपन बेटी बनाया, ये रहा, इसमें भी वृत्यानुप्रास अलंकार कह सकते हैं अपन। बोल उठी बिटिया मेरी, ऊपर जो आया है उसमें भी यही था। अब आप सभी के सामने ये पाठ पूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न दे रखे हैं सरल से, कवयित्री को बार बार क्या याद आती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसकी याद आती है। बचपन की मधुर याद आती है। बचपन में कवयित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आती थी? माँ आती थी। कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं? कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती कैसे लगते हैं? जो बचपन में उसके जो आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका जवाब क्या है। तो जयमाला पहनाती थी, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे।
कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाह रही थी? मिट्टी खिलाना चाह रही थी। किलकारी किल्लोल मचाकर, किलकारी किल्लोल में छः का अनुप्रास अलंकार है, भाषा में गेता है। किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव क्या है? तो इसका मतलब यही है कि उसका जो जीवन है, जो चारों तरफ बचपन का जो जीवन है, पूरे घर को खुशियों से सराबोर कर देता था और वह अपने घर को अपनी किलकारियों से गूंजा देती थी। नैन नीर युत दमक उठे, नैन नीर में छः का अनुप्रास है। नैन नीर युत एक सामूहिक पंक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि उसकी आंखों से जब आंसू बहते थे तो चमकने लगते थे और लोग उसको जब हंसाते थे तो चमकने लगते। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं वो आप सभी को पता है। अब हमें करना क्या है मित्रों, इसमें दो व्याख्याएं दे रखी है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, और हुआ प्रफुल्लित हृदय फिर से आए। इन दोनों पदों की आपको व्याख्या करनी है। इन प्रश्नों में एक तो अपन को ये जो है ये व्याख्या करनी है, दोनों के दोनों। व्याख्या का जो है ढर्रा वही रहेगा, उसी प्रकार से हमें उस व्याख्या को करना है। जय श्री राम।